Hello everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. अच्छा बच्चों, आपने अब तक आयदर नायदर नन बन लिखे हुए देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है इनका यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं और इनकी हिंदी क्या निकलती है। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आप किसी से अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं या फिर अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस है, यहाँ पर कैसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना सीखेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या कराई जा रही हैं, बिल्डअप कराई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सामने बोर्ड पर आइदर नाइदर वन और नन। तो आपको पता होगा कि आइदर आता है दो में से एक के लिए। आइदर किसके लिए आता है? आइदर आता है यानी दो में से एक के लिए। और नाइदर आता है यानी दो में से कोई नहीं। कोई नहीं। देखो, आइदर और नाइदर दोनों दो के लिए आते हैं। जब बात होती है दो लोगों की तो आइदर आता है और नाइदर आता है। नाइदर बताता है नेगेटिव यानी कोई नहीं है, आइदर बताता है एक है। और वन है यहाँ पर, वन का मतलब होता है अनेक में से एक। अनेक में से एक। और नन आप जानते हो, नन हो गया नेगेटिव यानी अनेक में से कोई नहीं। बहुत सारे लड़कों में से कोई नहीं मेरे पास आया। अनेक में से कोई नहीं। तो ये तो इनकी होती है हिंदी। जब भी आपको कहना है कि बहुत सारों में से मेरे पास कोई नहीं आया, या बहुत सारे लड़के थे लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया, या आप कह रहे हो दोनों लड़कों में से कोई भी मेरे पास नहीं आया, या दोनों लड़कों में से एक लड़का प्रेजेंट था, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर आइदर नाइदर वन और नन का यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस की मदद से यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा दोनों में से एक पेन लाल है। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? दो। जब दो की बात हो रही है, दोनों में से एक आ रहा है, तो हमें पता चल गया क्या आएगा? आइदर। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आइदर ऑफ। अब दो पेन है, दीज पेन्स इज रेड। अच्छा, इससे पहले अगर आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब मैंने इसकी हिंदी इंग्लिश में बना दिया, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि हमें सेंटेंस को आइदर नाइदर वन वालों को बनाते कैसे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसका रूल क्या है? रूल है इसका, पेन चेंज करते हैं। इसका रूल क्या है? जैसे आइदर आए या फिर नाइदर आए, इनके बाद में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या वन के बाद में क्या आएगा? हमेशा प्लूरल नाउन। तो ऑफ प्लस के प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आती है। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है सेंटेंस को बनाने का। तो सबसे पहले आइदर ऑफ लगाया, उसके बाद नाउन था प्लूरल, उसके बाद वर्ब कैसी थी? सिंगुलर। तो इसी तरह से देखो, अगला सेंटेंस है मेरा, मुझे इन दोनों में से एक फिल्म पसंद है। अब कभी तो आपने देखा होगा कि आइदर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाता है, कभी आइदर सेंटेंस के बीच में आता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले में कोई सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? अब इन दोनों पेन में से एक पेन लाल है बता रहा था। यहाँ पर कह रहा है मुझे पसंद है इन दोनों में से एक फिल्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जब हमारा पहले है तो फिर मैं सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट पहले लगाऊंगा। यहाँ पर ये मुझे है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। आई लाइक
मैं पसंद करता हूँ या मुझे पसंद है। आई लाइक आइदर ऑफ, इन दोनों मूवी से, मूवी या फिर दीज टू मूवीज या फिर दीज मूवीज। आई लाइक आइदर ऑफ दीज मूवीज। ठीक, इसी तरह से एक सेंटेंस है, इन दोनों भाइयों में से एक मेरा दोस्त है। तो कैसे बनाएंगे? आइदर ऑफ दीज ब्रदर्स इज माई फ्रेंड। आइदर ऑफ दीज ब्रदर, BROTHERS, ब्रदर्स, इज माई फ्रेंड। आइदर ऑफ दीज ब्रदर्स इज माई फ्रेंड। इसी तरह से आगे देखो और सेंटेंस हैं, जैसे इन दोनों किताबों में से एक किताब तुलसीदास जी ने लिखी थी, ऐसा कह रहा है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? इन दोनों किताबों में से। अब फिर देखो यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखी थी, सब्जेक्ट जब आइडेंटिफाई हो रहा है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? तुलसीदास अब रोट आएगा क्योंकि ये सेंटेंस किसमें? पास्ट में। किसमें है? पास्ट में। तो तुलसीदास रोट क्या लिखी थी? इन दोनों किताबों में से एक किताब। तो मैं लिखूंगा आइदर ऑफ दीज बुक्स। तुलसीदास रोट आइदर ऑफ दीज बुक्स। अब यहाँ पर है एक सेंटेंस है, इन दोनों में से कोई भी ए नेता भ्रष्ट नहीं है। अब आपको सेंटेंस देखते ही समझ में आ गया होगा कि जब बात आ रही है नहीं है, यानी जब दो में से कोई नहीं है तो क्या आता है? नाइदर। तो यहाँ पर क्या आएगा? नाइदर, नाइदर ऑफ, यानी दीज लीडर्स, इन दोनों नेता में से। नाइदर ऑफ दीज लीडर्स इज नॉट करप्ट के इज करप्ट? CORRUPT। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नहीं की नोट नहीं लगाई है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नाइदर नेगेटिव होता है। नाइदर का मतलब होता है नेगेटिव। तो नाइदर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो फिर वहां पर नाइदर वाले सेंटेंस में हम क्या नहीं लगाते हैं? नोट नहीं लगाते हैं। तो नाइदर ऑफ दीज लीडर्स इज करप्ट, इन दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीतेगी। अब यहाँ पर दो में से कोई नहीं है तो हम क्या लगाएंगे फिर? नाइदर। नाइदर ऑफ दीज टीम्स, नाइदर ऑफ दीज टीम्स इज विन, कोई नहीं जीतेगी। नाइदर ऑफ दीज टीम्स इज विन। सॉरी, ये क्या है? नहीं जीतेगी क्या है? सॉरी, फ्यूचर का है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? विल या सेल आता है फ्यूचर में। टीम्स विल विन। इसी तरह से हम दोनों में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। अब यहाँ पर भी जब आगे के आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, तो यहाँ पर ये फ्यूचर का है तो विल और सेल आएगी। इसमें भी क्या आएगा? विल या सेल। अब ये कह रहा है हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा दो में से, तो फिर क्या आएगा? नाइदर। नाइदर ऑफ अस, क्योंकि हम दोनों में से। अब यहाँ पर आप कहोगे कि अस क्यों आया है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैसे भी प्रपोजिशन होती है ऑफ, और ऑफ प्रपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए अस लगाएंगे यहाँ पर।
तो नाइदर ऑफ अस अब क्या नहीं करेगा, विल गो देयर, वहां नहीं जाएगा। ठीक, नाइदर ऑफ अस विल गो देयर। ऐसे ही आपसे अगर कोई बोला कुछ भी कोई सेंटेंस आपको अगर इंग्लिश में बनाना है नाइदर आइदर और नन की हेल्प से, तो आप बना लोगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर है एक सेंटेंस, उन दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। अब दो में से किसी ने नहीं खाया, तो यहाँ पर फिर भी क्या है, नाइदर ही आएगा, क्योंकि जब दो की बात होती है तो हमेशा क्या आता है, नाइदर। NEITHER, नाइदर ऑफ। अब उन दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, डैम, नाइदर ऑफ डैम। अब क्या नहीं किया है, खाना नहीं खाया है। अगर आपको पता हो, आपने टेंस पढ़े हो, तो खाया है, गया है या चुका है, चुकी है, ये होता है परफेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर। तो क्या आएगा, हैज खाना नहीं खाया है, ईटन द फूड लगा दो या टेकन द फूड लगा दो चलेगा। स्पोकन में बोल देते हैं टेकन द फूड, टेकन द फूड। तो नाइदर ऑफ देम हैज टेकन द फूड, किस तरह से बोलोगे, नाइदर ऑफ देम हैज टेकन द फूड। ऐसे ही इन तीनों में से एक किताब बहुत महंगी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तीन की बात होती है या दो होते हैं तब आता है नाइदर और आइदर। जब दो से ज्यादा हो जाते हैं तो आता है वन या फिर नन। नन आता है नेगेटिव में, वन आता है पॉजिटिव में। तो तीनों में से एक किताब महंगी है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, वन। तो वन ऑफ, अब वन ऑफ यानी एक किताब महंगी है, ऑफ दीज, वन ऑफ दीज बुक्स इज वेरी कॉस्टली, वन ऑफ दीज बुक्स इज वेरी कॉस्टली। उन पांच चोरों में से एक पकड़ा गया। अब यहाँ पर बात कर रहा है एक ज्यादा में से, तो आएगा क्या, वन। तो वन ऑफ डैम, डैम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, उन्हें या उनके लिए आता है ऑब्जेक्टिव केस डैम। तो वन ऑफ डैम, अब क्या किया गया है, पकड़ा गया है। तो क्या लगाएंगे, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम वॉज, पास्ट इंडेफिनिट है, पकड़ा गया है, किसके द्वारा पकड़ा गया है, पुलिस के द्वारा, वॉज अरेस्ट, या फिर कोर्ट लगा दो या फिर अरेस्टेड लगा दो। वन ऑफ देम वॉज कॉट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, चोर की नहीं लगाई है। वन ऑफ देम फाइव थीव्स, THIVES, thieves was caught, one of them five thieves was caught। ऐसे ही हम सब में से कोई भी चतुर नहीं है। अब देखो बहुत सारे में से एक भी नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर, नन। नन किसके लिए आता है, जब एक भी नहीं होता है बहुत सारों में से, अनेक में से कोई नहीं, तो आएगा क्या, नन। तो नन ऑफ अस, नन ऑफ अस इज क्लेवर, नन ऑफ अस इज क्लेवर। अब यहां पर एक लास्ट सेंटेंस है हमारा, उन सब भाइयों में से कोई भी नहीं आएगा। अब यहां पर आपको पता चल रहा होगा
जब एक भी नहीं आएगा बहुत सारे लोगों में से, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नन। तो नन ऑफ, अब देखो उन सब भाइयों में से, तो जब ज्यादा की बात हो रही है तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दोज, दोज ब्रदर्स, क्या नहीं करेगा, यहाँ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, उन सब भाइयों में से कोई नहीं आएगा, तो विल कम। तो कैसे बना देंगे, नन ऑफ दोज ब्रदर्स विल कम। तो इसी तरह की प्यारी स्ट्रक्चर सीखने के लिए आप हमारे चैनल कृष्णा ग्लोबल स्टडी से जुड़े रहिए। यहाँ पर डेली आपको ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करा दिए जाएंगे, और कुछ दिन के बाद आप अपने आप इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे या फ्लुएंट कन्वर्सेशन करना सीख जाओगे। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे एक और प्यारी सी स्ट्रक्चर पर।